हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे 29 नवंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा हैवीवेट टॉर्पीडो का पहला उत्पादन इकाई का नाम बताइए। ठीक है। तो इस टॉर्पीडो का जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है वरुण शस्त्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों ग्रेग बार्कले को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत के वार्षिक आधार पर किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस राज्य ने थावरचंद गहलोत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है और गरिमा ग्राई ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का ई उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों कि हाल ही में हरपाल सिंह किस भारतीय बल के लिए इंजीनियरिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है उन्हें। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर कौन सा एयरपोर्ट रखा गया है। तो इसका नाम बदल के दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है। यह एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित दोस्तों, ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस के संस्थापक का क्या नाम है जिन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका दोस्तों नाम था फकीर चंद कोहली। ठीक है। जिन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए लगभग 7,477 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर हाउ मेनी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश वर्थ अराउंड रुपीज 7,477 करोड़। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये टोटल 16 राजमार्ग का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत जो है वो की है। इन इंफ्रा परियोजनाओं का निर्माण जो है लागत लगभग 7,477 करोड़ रुपए की आंका गया है। ठीक है। इन राजमार्ग परियोजनाओं में 505 किलोमीटर की सड़क की लंबाई शामिल है और ये बेहतर कनेक्टिविटी, जनता की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ राज्य में आर्थिक विकास का मार्ग जो है प्रशस्त करेगी। ठीक है। यूपी में 2 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय राजमार्ग काम जो है कर रहे हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय राष्ट्रीय टीम फीफा रैंकिंग में अब कहां पहुंच गई है। ठीक है। द इंडियन नेशनल टीम हैव मूव्ड अप ए स्पॉट टू इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। ठीक है। तो भारत का जो अब स्थान है वो 104 पे पहुंच गया है। ठीक है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय टीम फीफा की न्यूनतम रैंकिंग में 104वें स्थान पर पहुंच गई है। अक्टूबर 2020 में रैंकिंग में भारतीय टीम जो है वो 108वें स्थान पर थी। 2 महीनों में भारत सितंबर से 109वें स्थान पर होने के बाद 5 स्थान जो है चढ़े हैं। ठीक है। मतलब अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में भारत का जो रैंक जो है 109 था और अगर वही नवंबर की बात करें तो अभी भारत का जो रैंक है वो 104 है। ठीक है। ये फीफा रैंकिंग के द्वारा है। ठीक है। इस बीच वैश्विक परिदृश्य पर शीर्ष 6 अपरिवर्तित रहे हैं। बेल्जियम ने फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन के बाद जो है रैंकिंग का नेतृत्व करना जारी रखा है। वहीं अर्जेंटीना जो है वो 7वें नंबर पे है, जिसके 8वें नंबर पे है उरुग्वे। और अगर 9वें और 10वें की बात करें तो मैक्सिको और इटली जो है वो 9वें और 10वें रैंकिंग नंबर पे है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो फीफा के अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना इसकी हुई थी 21 मई 1994 को। मुख्यालय इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल जो है लॉन्च किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च्ड द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। नेम द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो इनका नाम है दोस्तों प्रवेश जावेदकर। ठीक है।
तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत जलवायु परिवर्तन का जो ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भारत के व्यवहारिक रूप से 2020 के पहले के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यह चुनौती का काम करने के लिए जिम्मेदार जो है कार्रवाई रही है। ठीक है, इस पोर्टल में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सरकारी द्वारा उठाए जा रहे सभी प्रमुख कदम होंगे। ठीक है, जो विभिन्न लाइन मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, जो उपयोगकर्ताओं को इन पहले की स्थिति तक पहुंचने में सक्षम जो है बनाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत का GDP क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO, व्हाट इज द इंडियाज GDP इन सितंबर क्वार्टर। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जो भारत का जो GDP है वो है -7.5%। ठीक है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने 2020-2021 के दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक Q2 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के अनुमान जो है जारी किए हैं। 2020-2021 के दूसरी तिमाही में GDP जो है की कीमत का अनुमान जो है वो 33.14 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि अगर वही बात करें पिछले साल से यानी 2019-2020 की, तो ये जो था ये 35.84 था, यानी कि टोटल ऑफ 7.5% जो है डिडक्शन में GDP दर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक में एक सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, इसका सिरकॉन इसे कहा जाता है, टी यहाँ पे साइलेंट होता है, तो सिरकॉन इसका नाम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द आर्टिक ओशन। ठीक है, तो ये दोस्तों रशिया के द्वारा सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो रूस के आर्कटिक में एक सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। व्हाइट सी में फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्को ने मर्स 8 से अधिक की गति से बॉट सागर में 450 किलोमीटर दूर की नौसैनिक लक्ष्य को निशाना बनाते हुए एक त्रिकोण सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है दागी। ठीक है, जनवरी की शुरुआत में एक ही फ्रिगेट परीक्षण ने पहली बार एक सिरकॉन मिसाइल दागी जो 500 किलोमीटर से अधिक दूरी जमीन पर लक्ष्य पे हमला जो है करती है। ठीक है, पिछले महीने व्हाइट सी में तैनाती युद्धपोत ने टेरिकॉन मिसाइल के साथ बैरेंटस सी में एक नौसैनिक लक्ष्य को नष्ट भी किया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारतीय सेना के कोर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की। नेम द कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी हु रिसेंटली लॉन्च अ 1971 किलोमीटर्स साइक्लिंग एक्सपीडिशन इन गुजरात एंड राजस्थान। तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया है ये तो दोस्तों भारतीय सेना के कोणक कोर ने 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय समारोह के उपलक्ष्य में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा जो है शुरू की है। ठीक है, 1971 किलोमीटर गुजरात और राजस्थान में स्वर्णिम विजय वर्ष साइक्लोथन दोनों राज्यों की विभिन्न सेना संरचनाओं में से प्रत्येक के 20 प्रतिभागियों को रिले टीम द्वारा शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस निर्माण कंपनी ने बुलेट ट्रेन परियोजनाओं का हिस्सा बनने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है वो दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी बैग्ड ₹7,000 करोड़ ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पार्ट ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो दोस्तों है ये लेजर एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख लेजर एंड टर्बो जिसे शॉर्ट फॉर्म पे LNT के नाम से भी जाना जाता है ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का एक हिस्सा बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है, जिसे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, लगभग 508 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और गुजरात की कवर करेगा, जिसमें 12 स्टेशन उसके बीच में जो है आएंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो लेजर एंड टर्बो के जो CEO हैं उनका नाम है SN सुब्रमण्यम। लेजर एंड टर्बो की स्थापना हुई थी 7 फरवरी सन 1938 को और इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने
निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो है कहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नेम्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार क्वारंटीन जो वर्ड है ये वर्ड ऑफ द ईयर 2020 है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में क्वारंटीन का नाम जो है दिया है। इस शब्द को वर्ड्स में शब्द का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह शब्द जो है सबसे ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। जो डेटा के आधार पर दिखाया गया है कि इस वर्ष कैम्ब्रिज शब्दकोश में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था, ठीक है। क्वारंटीन का नया अर्थ जो है वो अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बैंगलोर में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम जो है किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो बैंगलोर में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। संस्थान की स्थापना जो है वह 2018-2019 में बैंगलोर के मध्य में शिवाजी नगर में बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के परिसर में किया गया था, ठीक है। और अब इसका नाम जो है बदल के अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।